जैसा मुझे अंदाज़ा लग रहा था कि निफ्टी में वीकनेस हो सकती है, लेकिन 19,300 के नीचे हमें क्लोज़ नहीं मिला। निफ्टी बैंक तो वीक था और थोड़ा-सा जो हमने क्यू लिया था यूएस मार्केट से कि उनके 50 डीएमए टूटने के चांसेज़ हैं, वो टूटा। तो इस कारण से हमारे मार्केट में प्रेशर है और एक पर्टिकुलर बहुत डेटा पॉइंट में मैं कहूँगा कि एक डेटा पॉइंट में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो कह रहा है कि नहीं शायद करेक्शन और होगा। लेकिन अभी कॉल लेने में थोड़ा-सा इसलिए थोड़ी-सी झिझक है कि 19,250 के नीचे क्लोज़ मिला नहीं है। लेकिन डेटा पॉइंट यही कह रहा है कि मार्केट थोड़ा-सा फँस गया है और अब शायद जो डोजी कैंडल बनी है फ्राइडे को, ये थोड़ी-सी ऐसी कैंडल है कि अब जब तक यही कह सकते हैं कि क्लोज़ एट लीस्ट 19,500 के ऊपर जब तक नहीं मिले, हमें मान के चलना है कि या तो हम कंसोलिडेशन में हैं या पोटेंशियल करेक्शन में हैं थोड़े और समय के लिए। रिटर्न ऑफ द और जिसको हम कहते हैं रिज़म्पशन ऑफ द बुल ट्रेंड वो तभी होगा जब 19,650 के ऊपर क्लोज़ होगा। तो पहला अगर निफ्टी को थोड़ा-सा मैं समराइज़ करने की कोशिश करूँ, शायद मैंने थोड़ा कन्फ्यूज़ किया है। तो यही कहता है कि डायरेक्शन अभी भी नेगेटिव है। कब तक? जब तक 19,650 के ऊपर क्लोज़ नहीं मिल जाता है। लेकिन अगर 19,500 के ऊपर भी एटलीस्ट क्लोज़ मिले तो शायद थोड़े होप बनेंगे। ऐसा नहीं कह सकता कि मैं हो गया कन्फर्म, लेकिन शायद थोड़े होप में बनेंगे। और डायरेक्शन नेगेटिव तो है ही और 250 के नीचे क्लोज़ हुआ, तो बिलो 19,000 जाने के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर 19,000 के नीचे गया तो 18.5 टू 19,000 के रेंज में कहीं पे भी रेस्पाइट मिलेगा। ये ओवरऑल देख के अभी समझ में आता है। बैंक से थोड़ा सपोर्ट हमें इसलिए मिला है कि 100 डीएमए पे थोड़ी यहाँ पे कवरिंग देखने को मिल रही है। तो ये कब तक मेंटेन हो पाएगा, ये भी आने वाले वक़्त में पता चलेगा। बाकी ट्रेंड को अभी एटलीस्ट इंटरमीडिएट ट्रेंड को हम अभी थोड़ा-सा सॉफ्ट और नेगेटिव मान के चलते हैं। तो आप ये कह रहे हैं सोमेश कि फिलहाल अभी एक दुविधा वाली स्थिति है और खास करके जो मैंने अपनी शुरुआती टिप्पणी में आपसे समझना चाहा कि ये दुविधा क्यों बन रही है, उसका ज़िक्र आपने खुद भी कर ही दिया कि ये दोजी कैंडल दिख रही है। तो दोजी कैंडल अपने आप में एक दुविधा बाज़ार की दिखाती है कि भई नीचे जाएँ या ना जाएँ या यहीं से संभल जाएँ। और दूसरे जो इस हफ्ते का जो एक बॉटम आप कह सकते हैं 19,258 का है, मोटे तौर पे 19,250 और इसका पिछला बॉटम जो है ये 296 का था, 19,296 का। तो मोटे तौर पे 19,250 300 के बीच में बॉटम बनते हुए दिख रहे हैं और वहीं पर आपके इस दोजी कैंडल का लो भी है और वहीं पर आपका 23.6% रिट्रेसमेंट भी आ रहा है और वहीं पर आपका 50 डे मूविंग एवरेज भी आ रहा है। ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं। तो क्या ये संभव है कि एक बार को सहारा मिल जाए, लेकिन अगर वो सहारा मिलता भी है, तो उसमें हम ज़्यादा तवज्जो किसको दें? एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है ऊपर की तरफ, ये रेजिस्टेंस बनेगा, पहला रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है? 19,500 के आसपास आ रहा है। उसके ऊपर आपका 20 डे मूविंग एवरेज आ रहा है, 19,570 के आसपास कहीं आ रहा है और आपने 650 का ज़िक्र किया ही, वो एक स्विंग हाई के तरह से हमारे सामने है। तो इनमें से किन लेवल्स को किस तरह से अप्रोच करें? ये ट्रेंड लाइन जो है ना आपको 19,500 मैच कर देगा जी, अल्टीमेटली होप वाला जो है। बिल्कुल। लेकिन कन्फर्मेशन के लिए थोड़ा क्लोजेस लगते हैं उसके ऊपर। इसलिए 19,650 के पहले मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना नहीं चाहता था। इसलिए आपने मुझसे पिछले संडे एक सवाल पूछा था कि क्या मार्केट इस हफ्ते ही गिर जाएगा या ये हफ्ते थोड़ा कंसोलिडेट करता रहेगा और फिर 1-2 हफ्ते के बाद गिर सकता है। तो मेरा जवाब वही था कि ये हफ्ते तो नहीं गिरना चाहिए। शायद अगले हफ्ते में अगर गिरना भी हो तो टुवर्ड्स फ्लैग एंड ही गिरेगा बिकॉज़ एक्सपायरी भी आ जानी चाहिए, मंथली एक्सपायरी आज क्या तारीख है? तो हाँ, अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी भी आनी चाहिए, मेरे ख्याल से अगले हफ्ते ही होगी। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो जो भी होना है ब्रेकडाउन नहीं, ब्रेकआउट थर्सडे तो 31 अगस्त को है। 31 अगस्त है इस बार। जी। ओके, तो अभी ओके, तो फिर 25 अगस्त को नहीं सॉरी 24 अ, अगस्त को है बृहस्पतिवार, ठीक है।
तो 31st को ही है एक्सपायरी। तो अगले हफ्ते या कमिंग वीक या उसके अगले हफ्ते में फिर हमें ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने मिलेगा। मार्केट में मेजर नेगेटिव कुछ नहीं। एक चीज़ यही है कि चूँकि यूएस मार्केट में थोड़ा-सा जो हमें होप था डाउ जोन्स से वो नहीं रहा, क्योंकि 50 डीएमए के नीचे क्लोज़ तो था। अभी ट्रेड भी उसके नीचे ही है और एस&पी 500 ऑलरेडी नीचे आ चुका था, नैस्डैक ऑलरेडी वीक चल रहा था। तो इन सब के हिसाब से तो यही है कि अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड और इंटरमीडिएट ट्रेंड जब तक रिज़म्पशन ऑफ बुल ट्रेंड नहीं हो जाए, मैं नेगेटिव ही मान के चल रहा हूँ। कहाँ तक तो ये तो आने वाला वक़्त बताएगा, तो ये कहाँ पे जाके रुकेगी निफ्टी। जी, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे अब बाकी जो सेक्टर्स हैं अपने उन पे भी ध्यान दे लेते हैं और जैसे निफ्टी बैंक आपने ज़िक्र किया ही शुरुआत में, तो निफ्टी बैंक ने भी एक तरह से अपना इस हफ्ते का बॉटम शुक्रवार को बचाने की ही कोशिश की है और ग्रीन कैंडल भी दिख रही है। डोजी उससे पहले ही हालाँकि बन गई थी। तो इस पैटर्न को अभी कैसे देखा जाए? क्या यहाँ पर अब जो आपके पास 20 जून का लो है, क्या वहाँ पर नज़र टिक जाएगी कि ये नीचे इसके नीचे गया तो फिर कहानी बदल जाएगी या वो और कंटिन्यूएशन हो जाएगा जो गिरावट हमें अभी पिछले 4 हफ्तों से दिख रही है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो रेंज है ना करीब-करीब 43,400 के आसपास से जो कंजेशन है, ये ब्रेकडाउन इसके नीचे भी हो सकता है, जी, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी ओपन है अप टिल 42,500। तो ये ब्रेकडाउन पॉसिबल है और उस ब्रेकडाउन के बाद फिर से अ, वहाँ से वापस निफ्टी बैंक रिटर्न हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। जी, लेकिन इस वाले जो रेंज में यही है कि इस रेंज में हमारे पास सपोर्ट स्टार्ट तो हो गया था 44,500 से, और अगर वो सपोर्ट रह जाता तो फिर स्ट्रेंथ रह जाती। वो अगर गया तो अब नीचे में कहाँ पे रुकेगा वो मुश्किल है, लेकिन 43,150 पहला जगह मैंने देखा था और उसके बाद मुझे करीब-करीब 42,500 वहीं तक जाने की जी। पॉसिबिलिटी दिखते हैं बैंक। लेकिन मतलब मुझे एक नहीं बार लगता को 200 डे मूविंग एवरेज छू लेने का मन बना रहा है क्या ये? उसके आस-पास जाना चाहिए। जी, लेकिन उससे ज़्यादा अभी दिखाई मुझे नहीं लगता कि जो मेजर ट्रेंड है, वो 42,500 के पहले किसी भी तरह के ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हो सकता है। जी। वापस सँभलने के लिए कहाँ पे नज़रें टिकाएँ? वापस सँभलने के लिए मिनिमम 44,500 के ऊपर का क्लोज़ चाहिए और जी। कन्फर्मेशन के लिए लेकिन वहीं पे आपका 50 डे मूविंग एवरेज तो 44,700 के आस-पास आ रहा है। उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज़ 500 के ऊपर क्लोज़ मिलने से कॉन्फिडेंस वापस आने लगेगा और कन्फर्मेशन 45,500 वाला ही है, उसको मैं चेंज नहीं करता। 45,500 हाँ, वो कन्फर्मेशन है। कॉशन 44,500 एंड कन्फर्मेशन जी, उससे 1000 पॉइंट ऊपर है। जी। तो ये कहानी अभी फ़िलहाल निफ्टी बैंक की। अब